नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। पहले चरण में मतदान की तारीख जो है बिल्कुल नजदीक है, आखिरी तारीख, और दूसरे चरण के लिए भी मतदान की तारीख, नामांकन की जो तारीख है वो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में अभी तक सीटों का गणित जो है वो उलझा हुआ ही है। बात कर रहे हैं मधुबनी जिले की, जहां पे 10 विधानसभा सीट आते हैं। किसी भी विधानसभा सीट में अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि यहां से दावेदार कौन होंगे। इन बातों को लेकर के आज हमारे साथ श्याम सर मौजूद है। जानेंगे श्याम सर से कि सर कहां उलझा हुआ है सीटों का बंटवारा जो है। 10 विधानसभा सीट है। कुछ सीटों को अगर हम छोड़ दें तो चाहे वो जनसुराज हो, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, सीटों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति में है। सिर्फ संभावनाओं की राजनीति हो रही है, अटकलों की राजनीति चल रही है। ये दावेदार होंगे, वो दावेदार होंगे, लेकिन कौन दावेदार होंगे ये कब क्लियर होगा? बिल्कुल सही है आपका सवाल। और जहां तक सीटों की बात की है, सभी दलों की बात की है, महागठबंधन हो, एनडीए हो और ये क्या कहते हैं जनसुराज, तो हम बता दें आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आज की जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। हम शुरू करते हैं लौखा विधानसभा से। लौखा विधानसभा में लगभग क्लियर हो चुका है। वहाँ जो है सतीश शाह एनडीए के प्रत्याशी होंगे, जदयू के प्रत्याशी होंगे, ये हो गया। महागठबंधन से सिटिंग विधायक हैं भरत मंडल, वो फिर से लड़ेंगे। और जनसुराज में एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है और वह तय माना जा रहा है, वह रेणु यादव। रेणु यादव पहले जदयू में थी और आरसीपी सिन्हा के वो काफी करीबी मानी जाती थी, तो रेणु यादव वहां से जनसुराज की प्रत्याशी हो रही है। अब आइए वहां से बगल में फुलपरास है। फुलपरास विधानसभा में शीला मंडल मंत्री है, उनको जदयू टिकट फाइनल कर दी है, सिंबल भी ले ली है वो। उसके बाद जो है सो महागठबंधन से कांग्रेस का वह सीट गया है और वहां से सुबोध मंडल को लगभग तय हो गया है, सिंबल भी उनको दे दिया गया है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। और एक चौंकाने वाला नाम जनसुराज है जो दिल्ली में रहती हैं और क्या कहते हैं, कभी राजनीति से उनका वास्ता नहीं रहा है। पिछले कुछ महीनों से वो अपने क्षेत्र में, उनका घर मधेपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, उस क्षेत्र में वो थोड़ा सा एक्टिविटीज बढ़ा रही थी। लेकिन व्यापार उनका दिल्ली में चल रहा है। उनके हस्बैंड पति जो है वह व्यापार वहाँ चलाते हैं, जैलेंद्र मिश्र उनका नाम है। उनकी पत्नी है अनीता देवी, उनकी नामों की चर्चा हो गई है। आज उन्हें सिंबल मिल जाएगा फुलपरास से अनीता देवी। अब बात करते हैं, वहां से चले आइए आप झंझारपुर। झंझारपुर में तीनों नाम क्लियर हो गया। मंत्री नीतीश मिश्रा भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं पहले ही। उसके बाद केशव भंडारी जनसुराज के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। और सीपीआई के रामनारायण यादव जो पिछले चुनाव में भी महागठबंधन प्रत्याशी से, उन्हें टिकट दिया। वहां की स्थिति ये है कि पूर्व विधायक गुलाब यादव को भरोसा था कि यह सीट महागठबंधन से वीआईपी से हमको मिलेगा। और नीतीश मिश्रा के बारे में वो बहुत ही आग उगल रहे थे, चुनौती दे रहे थे कि हर हाल में उन्हें हराकर दिखाएंगे। लेकिन उन्हें सेटबैक लगा है और रामनारायण यादव फिर से वहां से महागठबंधन के प्रत्याशी हो रहे हैं। अब वहां से चले आइए राजनगर। राजनगर में जनसुराज ने सुरेंद्र दास को टिकट दिया है, यह भी, इसकी भी घोषणा हो गई है। भाजपा से सुजीत पासवान, यहाँ पासवान को टिकट काट दिया गया। एक ही विधानसभा मधुबनी में है राजनगर, जहाँ से सिटिंग विधायक का टिकट कटा है। वहाँ सुजीत पासवान युवा है, लोगों के बीच में अच्छी पकड़ है, पढ़े लिखे सुलझे हुए नौजवान है, वो उनको टिकट दे दिया गया है। राजद से वहाँ निर्णय नहीं हुआ है कौन होंगे प्रत्याशी। वहाँ नया चेहरा तलाशा जा रहा है। अब तेजस्वी यादव गांव फोन करके पता कर रहे हैं कि किसको, लगातार वहाँ राजद हार रही है, तो चेहरा बदलना चाहती है। राजनगर से कुछ नहीं हुआ। अब चलिए मधुबनी की बात करते हैं। मधुबनी विधानसभा में समीर महासेठ आरजेडी के विधायक हैं, फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हर कोई जान रहा है। ये मतलब ये एनडीए गठबंधन में जो है ये सीट उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा है
घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि यह सीट माधव आनंद उनको टिकट सर, इसकी घोषणा हो चुकी है। घोषणा हो चुकी है इसकी घोषणा अभी हो तक। जो भी हो, माधव आनंद यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है उससे वो प्रत्याशी होंगे। अब यहाँ भी बखेरा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाजपा के ढेर सारे लोग मैंने ये थे, मंसूबा पाले हुए थे कि हमको टिकट मिलेगा, हम लड़ेंगे, ये तैयारी कर रहे थे, महीनों से तैयारी चल रही थी, लेकिन उनकी चर्चा हो रही है माधव आनंद की। माधव आनंद हरलाखी के रहने वाले हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनका बड़ा व्यापार है और उपेंद्र कुशवाहा के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। अब तीसरा जो नाम है यहाँ, जिसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था, जनस्वराज, वहां से मुस्लिम प्रत्याशी जनस्वराज यहाँ मधुबनी में उतारने जा रही है। फोर्ड हॉस्पिटल है, उसके कोई डायरेक्टर हैं मुस्लिम, ये पूरा नाम मुझे नजरे करके कोई है, उनको यहाँ से फाइनल किया गया है कि उनको टिकट दिया जाएगा मधुबनी से। बिस्फी विधानसभा की बात करें तो बिस्फी में जनस्वराज के संजय मिश्रा हैं, राजद तय नहीं कर पाई है, सस्पेंस आज भी बना हुआ है, वहां भी कई लोग हैं महागठबंधन के प्रत्याशी। कांग्रेस आज तक अभी तक दावा ठोक रही है कि बिस्फी हमारा परंपरागत सीट रहा है, तो वहां भी पेच फंसा हुआ है महागठबंधन में। भाजपा के वर्तमान विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौर पहले ही घोषित किए जा चुके हैं, उनका तय हो चुका है, नामांकन भी करने वाले हैं। वो बेनीपट्टी की बात करें तो बेनीपट्टी में विनोद नारायण झा को फिर से टिकट मिल गया है भाजपा से। ये जो है क्या कहते हैं, परवेज आलम को जनस्वराज दे दिया है और महागठबंधन से ये सीट कांग्रेस को जाएगा। और इस कांग्रेस में दो चेहरा जिस पर आज मोहर लगेगी, एक नरनी रंजन झा और एक भावना झा, दोनों में से किसी एक के नाम पर आज मुहर लग जाएगी और शाम तक आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन महागठबंधन के प्रत्याशी हुए। बगल का सीट है हरलाखी, हरलाखी में भी पेच फंसा हुआ है महागठबंधन में। समझ गए, कांग्रेस को अगर बिस्फी नहीं मिला तो हरलाखी मिल सकता है। जो भी हो, उस पर अभी हम लोग नहीं चर्चा करेंगे, हम लोग प्रत्याशी की चर्चा करते हैं। वहां से जदयू फिर से अपने पुराने प्रत्याशी को, विधायक को टिकट दे दिया है वो ये। और जनस्वराज जो है वहाँ एक रत्नेश्वर ठाकुर हैं, भूमियार हैं और पहले प्रमुख भी रह चुके हैं, जनस्वराज के लिए काम कर रहे थे काफी दिनों से, उन्हें टिकट दिया गया है। महागठबंधन वहां भी पेच फंसा हुआ है। खजौली की बात करें तो अरुण शंकर प्रसाद को भाजपा ने फिर से टिकट दे दी है। उसके बाद वहां आरजेडी ने ब्रजकिशोर यादव करके हैं, काफी लड़ाकू हैं, काफी पार्टी के प्रति समर्पित हैं और लंबे दिनों से वे पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। जनस्वराज वहां से रूपम कुमारी जो मुखिया है दिल्ली पट्टी के और उनके हस्बैंड हैं वीरेंद्र यादव, उनका भी नाम है, उनके नाम पर मुहर लगा दी है। तो ये 10 विधानसभा में जनस्वराज ने फाइनल कर दिया है, जिसमें 2-3 नाम ऐसे हैं जैसे रेणु यादव लौखा, रूपम कुमारी खजौली और एक नजरे करके हैं, डॉक्टर नजरे करके, डॉक्टर है, चिकित्सक हैं वो, मधुबनी में उनके नाम पर आज मुहर लग जाएगा और सिंबल उन्हें मिल जाएगा। ये 10 विधानसभा की स्थिति है, समझ गए। महागठबंधन में अभी भी 3-4 सीटों पर उलझन है, पेच फंसा हुआ है और कहीं नाम तय नहीं कर पा रहे हैं और न कहीं कांग्रेस और जदयू में, ये आरजेडी में पेच फंसा हुआ है इसको लेकर। लेकिन जो भी बातें हैं, जहां भी उलझन है, जहां भी पेच फंसा हुआ है, आज दोपहर होते होते इस पर 2 बजे 3 बजे होते होते इस पर क्लियर हो जाएगा, मुहर लग जाएगा और ये तय हो गया है कि महागठबंधन एकजुट होकर अंत तक जाके एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और भाजपा, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में कांटे का टक्कर इस जिला में देखने को मिलेगा। 2-3 सीट ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणात्मक संघर्ष होना तय है। बिस्फी एक विधानसभा है, हरलाखी, इन सब सीटों पर, खजौली, इन सब सीटों पर आप
नुकसान होगा ज्यादातर महागठबंधन को। जो सीट जनसुराज बांटा है कुछ जगहों पर बाबूगढ़ी को हम लोग ने छोड़ दिया था, तो बाबूगढ़ी से पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र हैं आलोक कुमार, उनके नामों पर मुहर लगभग लग चुका है। तो ये 10 विधानसभा में ये लोग प्रत्याशी हो रहे हैं जनस्वराज के, और महागठबंधन की जगहों पर पेच फंसा हुआ है। एनडीए लगभग क्लियर कर दी है सब जगह। तो ये स्थिति है मधुबनी जिला की 10 विधानसभा। कुल मिला के देखें तो सीटों को लेकर के जनसुराज जो है वो लगभग क्लियर है। भाजपा ने भी सीटों को मतलब फाइनल कर दिया है, एक आध सीटों को अगर हम छोड़ दे तो। लेकिन महागठबंधन में अभी तक यह तय नहीं हो पाई है कि कांग्रेस लड़ेगी या फिर राजद, यानी कि असली उलझन जो है वो महागठबंधन में फंसी हुई है। पेच जो है महागठबंधन में फंसी हुई है। आपने अभी 10 सीटों पे सर ने बताया कि किस सीट से कौन किन्हें टिकट मिल चुका है और कौन प्रबल दावेदार है। इन तमाम बातों को लेकर के हम सर अभी जानकारी दे रहे थे। एक चीज तो है कि अब तारीख बहुत नजदीक आ रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि अब नहीं तो कब, क्योंकि पहले हालांकि मधुबनी में दूसरे चरण में मतदान होने हैं, तो थोड़ा सा टाइम है, समय है, लेकिन फिर भी समय तो चुनाव प्रचार में भी जानी है। और अंत तक अगर टिकटों को लेकर ही पेच फंसा रहेगा, टिकटों को लेकर ही उलझने रहेंगी, तो फिर मतदाता तक प्रतिनिधि पहुंचेंगे कब? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अभी आपने ये क्लियर हो चुका है कि किस सीट से कौन उम्मीदवार होने जा रहे हैं और किनकी दावेदारी जो है इस बार मजबूत होगी। कई सीट ऐसे भी हैं जहां पे त्रिकोणीय संभावनाएं भी है, त्रिकोणीय समीकरण भी देखने को मिल सकता है। तो कुछ सीटें हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही संभावना टक्कर लड़ाई रहने की संभावना है। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन देख रहे हैं।